था सिगरेट पी के आ जाते। आयुष नाम है, दोस्त प्यार से ढलिस बुलाते हैं। ढलिस, DHALLISH। तो ये इसके पीछे भी एक कहानी है। जिंदगी हमेशा अपनी अभी तक रोल में ही गुजरी है। वो क्रीम रोल रोल मतलब वजन। वजन एक होता है ना कि आप जहाँ हो तो आपके नाम का एक रोल है कि हाँ भाई आयुष भाई आया है। टॉवर है, टॉवर मतलब डॉन भी नहीं, मतलब एक रोल है। ठीक है, वजन है आपके नाम का। आप गए महफिल शांत साइड, भाई आया, भाई को पहले व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसके बाद बाकी कोई बात देखी जाएगी। ठीक है, तो अपन अभी हजारीबाग में है। हजारीबाग इज अ प्लेस इन झारखंड। ठीक है, तो वहाँ रहते हैं दोस्तों के साथ, वहीं कुछ काम कर रहे हैं और ऐसे काम करते हैं एक IT कंपनी के लिए एज एन असिस्टेंट अकाउंटेंट। तो भाई लोग का फ़ोन आया, इवेंट था, कह गए आना है। हमने कहा हम आएंगे, कह तो दिया आएंगे, टिकट बुक नहीं थी। ठीक है, तो भाई ऐसे होता है, मतलब सैटरडे संडे जब होता है तो लड़कों लोग में होता है ना भाई, पैसे कमा रहे हैं तो थोड़ी अय्यासी तो होनी चाहिए ना। जिंदगी सब जीते हैं, देखो जिंदगी सब जीते हैं, ऐश भी सब करते हैं, अय्यासी हर कोई नहीं करता है, हम करते हैं। ठीक है, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि आप हमारे साथ आओ, हम अय्यासी करवाएंगे आपको। ठीक है, जिंदगी हमारी नजर से देख के जी के देखो, बेहतरीन है जिंदगी। एल लगवाती है लेकिन बहुत मजा आता है। ठीक है, तो भाई ऐसी सैटरडे पार्टी, संडे सुबह, फ्राइडे पार्टी हुई थी। ठीक है, वही अपना नॉर्मल जो आता है वो सब था, साथ में जे भी था। जे इज नॉट दैट जे, जो समझदार है वो समझ जाते हैं, जे इज जे। ठीक है, तो भाई अब डेट भी पास आ रही थी, 7 तारीख को पार्टी हुई। अब निकलना है गाजियाबाद के लिए। गाजियाबाद क्या, वहाँ यहाँ हजारीबाग से दूर है, ट्रेन आनी पड़ती है, ट्रेन से या फ्लाइट से आओ तो उतने पैसे कमाते नहीं है। तो हम सोचे ट्रेन 3rd AC। ठीक है, फ़ोन हम सोचे पापा को फ़ोन कर लेते हैं, पापा के थ्रू टिकट बुक होता है तो थोड़े पैसे बच जाते हैं। 700-800 रुपये का डिफरेंस आता है, हमारे लिए वो बहुत है। 700-800 रुपये में हमारे लिए 4 बियर आ जाएंगे, हम खुश हैं। ठीक है, हमें उससे मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता है। तो भाई हमने फ़ोन उठाया, फ़ोन लगाया पापा को। हमने सोचा पापा क्या है, जॉब कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हिसाब फाइनेंशियली हिसाब जो है पापा के साथ क्लियर है। जब से नौकरी लगी है तो इज्जत थोड़ी मिलती है। ठीक है, पहले इज्जत नहीं मिलती थी। पहले क्या है, आप घर गए, पैसे, पापा 200 रुपये दे दो। क्यों, किस लिए, क्या करेगा, नहीं है, जाओ। भाई आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, क्या बोलोगे, घर के असली गुंडे वो हैं, उनके सामने आप कोई रोल दिखा नहीं सकते हो, झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ, हमने पापा को फ़ोन लगाया, हमने कहा पापा आप जो है अपने थ्रू थोड़ा टिकट बुक करा दो हमारी, जो भी पैसे उसे होंगे हम दे देंगे आपको, हिसाब हमारा आपका क्लियर रहता ही है, इतना चाप नहीं है। तो उनका सबसे पहला सवाल, गाजियाबाद क्यों जाना है? हमने कहा यार हमारा कुछ काम है तो इसलिए हमें जाना है। उनका दूसरा सवाल, क्या काम है? अब ये जब सवाल हमसे पूछते हैं ना हमारे पिताजी की क्या काम है, तो हमें समझ नहीं आता हम उन्हें क्या बताएं। क्यों भाई, वो 70s 80s के हैं, ओल्ड एज नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अब मैं उनको बताऊं पापा मुझे गाजियाबाद जाना है, हमारे DHG का जो है इवेंट है तो मुझे उसमें जाना है, मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया है। तो उनका सीधा सवाल, क्यों तेरे बिना इवेंट नहीं होगा क्या? अब उन्हें कैसे बताएं कि भाई हम भाइयों की भी एक वाइब होती है, एक फील होता है जो आप में नहीं है, एक ब्रो कोड। ठीक है, अब ये चीज मैं आपसे कैसे शेयर करूं? तो मैंने बोला बस है मेरा कुछ काम, आप टिकट बुक करा दीजिए, जो भी खर्चा है हम आपको दे रहे हैं, आपको उससे मतलब होना चाहिए। तो टिकट तो नहीं हुई भाई, बाकी सब हो गया था लिटरली। मतलब उस समय आप सोचो, आप रात भर आपने पार्टी की, एकदम पार्टी के मूड में, भाई तेरा सेट है, सुबह उठे मूड यहाँ से ना यहाँ, मतलब बंदी भी अगर बोल देना कि यहाँ चलो आज मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, मतलब है नहीं, बता रहा हूँ, बंदी भी तुम बोल दे कि यहाँ आज तुमसे नहीं मिलूंगी, कोई प्लान नहीं है, तो भी इतना बुरा नहीं लगता है भाई। तो भी एक होता है कि यहाँ चलो साइड में गए, एक बोतल खोली। लेकिन यहाँ भाई तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तुम किसको क्या बोलोगे, हैं तुम्हारे पिताजी, तुम गाली भी नहीं दे सकते हो। ठीक है, तुम MC भी नहीं बोल सकते क्योंकि है वो भाई, है वो। ठीक है, तो ये चीज फैक्ट है, तो ये चीज रॉन्ग नहीं है। तो भाई ये हो गया। ठीक है, फिर हमें पता चला कि हमारे पिताजी की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, हमारे 700-800 रुपये नहीं बचेंगे। फिर हमने भाई अपने एजेंट को फ़ोन लगाया, उससे टिकट की बुक 2400 रुपये की, 3rd AC गरीब रथ। ठीक है, 2400
भाई 1350 की टिकट बुक होती 2400 की हुई, बहुत दुख रहा था। 5 बियर। फिर भाई ऐसे ही, और दुनिया भर का सब जाम उसी दिन होना था। शाम में हमारी ट्रेन है 7 बजे, हम जहाँ रहते हैं उस लोकेशन से 2 घंटे दूर हमें जाना है रेलवे स्टेशन, उसके बाद हमें मिलेगी ट्रेन, ठीक। और हमारे दिमाग में जब टिकट बुक कराई तो वो एजेंट ने कह दिया 7:30 बजे आपकी ट्रेन है। अब वो हमारे दिमाग में 7:30 ही घूम रहा है, और हम इतने बड़े बकचोद कि हमारे पास टिकट है, हमने सीट देखी, बोगी देखी, ट्रेन देखी, टाइम नहीं देखा। ये सबसे बड़ी बात है। क्यों, अभी बताते हैं। भाई निकले हजारीबाग से, ठीक है, बस पकड़ी हमने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम बिलीव करते हैं नेचर में, अपनी गाड़ी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। पहुंचे, सो आई वाज लाइक 6:30 इन रास्ते में था मैं 6:30 बजे। मेरे को अंदर से लग रहा था ट्रेन मेरी मिस होगी मिस होगी मिस होगी। 7 बजे भाई स्पेशल ऑटो बुक किया है मैंने पर्सनल, जो जर्नी में 30 रुपए की कर सकता था 200 रुपए वेस्ट किए, 2400 इधर भाड़ा, समझ रहे हो ना, बियर और कम होते जा रही है, ठीक है। पहुंचे भाई स्टेशन के बाहर, अपन सिगरेट ले रहे, मतलब ट्रैवल करते समय ना थोड़ा ये सुट्टा उट्टा हो तो जर्नी बेहतरीन बीतती है, बेहतरीन बीतती है, स्मूथ नहीं बेहतरीन हो जाती है। ट्रेन में क्या करोगे, अकेले गर्लफ्रेंड तो है नहीं भाई जो ईयरफोन लगाए बतियाए हाँ बाबू सोना कुछ मुझे भाई, अपने लिए तो यही जिंदगी है, दोस्त यार। तो सुट्टा ले रहे थे, पिताजी का फोन आया, पहुंच गया स्टेशन, हमने कहा हाँ ट्रेन है, हमने कहा पता नहीं होगी, हमने तो पकड़ी नहीं है, ठीक है। तो उन्हें बोला ठीक है जाओ देखो है कि नहीं है। सुबह का इंसिडेंट हमारे दिमाग में है, पिताजी हमारे फायर हैं, बीपी उनका बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो शांत नहीं हुआ है, ठीक। 10 मिनट सिगरेट लिए, फोन पे किया, ऑटो वाले को पैसे दिए, तब तक पिताजी का फोन आता है, 6 मिस कॉल। हमने बोला क्या हो गया, बोलते हैं ट्रेन छूट गई तुम्हारी। हमने बोला क्या, हाँ। हमने बोला सही में, बोलते हैं हाँ अभी अभी निकली प्लेटफॉर्म से। हमने बोला अब यहाँ हम परेशान कि हमारे 2400 और प्लस 500 3000 रुपए वेस्ट हुए। अब पिताजी का हमारा यहाँ क्या कहना है, तुमको तो कोई परवाह ही नहीं है, तुमको तो कोई फिक्र ही नहीं है, ट्रेन है, टिकट है, अपना आराम से आ रहे हो, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं। तो भाई उस समय हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में भी प्रेशर कि 2400 रुपये प्लस 500 3000 रुपये, यार दारू आ जाती है, मटन आ जाता है यार, ठीक। उसमें भी पिताजी हमारे हाइपर बीपी बढ़ा के हम ही गरिया रहे हैं। तो भाई उस समय बहस हो गई हमारी पिताजी से। हमने कहा उनको सुनिए ऐसा है, हम रख रहे हैं फोन, ठीक है, बतियाएंगे बाद में। उसके बाद भाई ट्रेन छूट गई, कहाँ जा सकते हैं, घर भी नहीं जा सकते। हम चले गए हजारीबाग, फिर वही नॉर्मल जिंदगी ऐसी कटी। फोन आया, पिताजी हमारे गुस्से में थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने टिकट विकेट करा के आज हमें यहाँ भेजा है, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट ऐसा है। तो इस इंसिडेंट से मेरे को एक चीज सीखने को मिली ना कि यार नेवर एवर, मतलब मैं अपने लिए एक चीज मानता हूँ कि मैं आज के बाद ना, मेरे पिताजी अगर हमें कहें बेटा इस रास्ते मत जाओ, तो हम नहीं जाएंगे, हम वापस हो लेंगे। क्योंकि भाई उन्होंने जब जब मना किया है तब उन्होंने जब जब मना किया हमने वो काम किया और हमारे एल लगे हैं भाई। और वो मना कर देते हैं, हम नहीं करते हैं तो हम बच जाते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आई। ऐसे ही एक बार 11th क्लास की बात है यार, तो दुर्गा पूजा का समय, हमारे यहाँ झारखंड में दुर्गा पूजा मतलब बहुत बेहतरीन मनाई जाती है। बड़ा सा पंडाल, बड़े से मंडप में बेहतरीन स्टॉल लगते हैं, दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है, ठीक है। उसके बाद बेहतरीन लड़कियां क्या आती हैं भाई 11th क्लास में, सही में आए हाय ऐसे ही करते थे हम 11th क्लास में, एकदम कॉमर्स के बच्चे हम, हमारा ग्रुप 10-12 लड़के निकल गए शाम में तैयार वार होके। यार हर तरफ होता था, तो वहाँ तो हम ही हम हैं और कोई नहीं है, मतलब लुक्स रोल माइंडेड, हाँ रोल होना चाहिए लाइफ में हमेशा, ठीक। तो ऐसी 11th क्लास, तो दुर्गा पूजा जागरण था, पूरे क्षेत्र के पब्लिक उस मंडप में है। और उस समय तक ना हम बहुत शरीफ थे, मतलब हमारे हिसाब से हम बहुत शरीफ थे, ठीक है। हमने कभी किसी का गलत नहीं किया, लेकिन बहुत शरीफ थे। तो 11th क्लास, दोस्तों ने बोला भाई दुर्गा पूजा है, जागरण है, दारू पीते हैं। तब तक हम दारू नहीं पीते थे भाई, सारी लड़के। 11th क्लास फर्स्ट टाइम दारू, वही मैजिक मोमेंट वोडका, बहुत बेहतरीन लगा था।
पी, नशा हुआ, पूरा दुर्गा पूजा घूम रहे हैं हम दोस्तों के साथ, ठीक है। पापा हमारे दुर्गा पूजा समिति के मेंबर रहे, तो बैच उच लगा के वो भी घूमते हैं। तो गेट होता है, पंडाल जब बनता है जो भी, तो वो एक गेट, मेन गेट होता है जहाँ से आप एंट्री लोगे। अपन एग्जिट ले रहे थे, उधर से पापा आ रहे थे स्प्लेंडर से बैच लगा के, ठीक है। पापा आए वहीं गेट पे, ऐसे सामने से पापा, इधर हम ऐसे फेस टू फेस, बगल में एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो है। पापा ने बोला लो चाबी, जाके सामान ले आना दुकान से। पापा को नहीं पता हमने पी रखी है। पापा को देख के हम एकदम ऐसे, ना दारू पी नहीं रखी है, हाँ होश में है, पापा है, ठीक है, हाँ पापा ठीक है ले आएंगे। तो क्या होता है ना, स्प्लेंडर भाई गाड़ी सबको पता ही है, ज्यादा गैप नहीं होता है उसके बीच में। तो हमने बोला ठीक है लाइए चाबी दीजिए, हम ले आते हैं। ऐसे गाड़ी पे बैठे, हमने पूछा थैला दिए हैं? तो हाँ दिए हैं, बता रहे हैं। तो हमने पूछा थैला दिए हैं? तो दिए हैं बोले, मुंह से जो है महक चली गई। फर्स्ट टाइम पिए थे, हमें नहीं पता, हमें दोस्तों ने बोला वोडका है, महक जाएगी नहीं, ठीक है, महक जाएगी नहीं, महक नहीं जाएगी। तो हमने भाई चौड़ में थे, हाँ ठीक है नहीं पिए हैं हम, तो कोई बोल दे पकड़ ले हमें। तो भाई हमने पूछा थैला दिए हैं? उन्होंने बोला दारू पिया है। हम बोले नहीं। भाई दूसरी बार पूछा उन्होंने, दारू पिया है? हम नहीं। बाल पकड़े ऐसे, खींच के सामने गार्ड के मुंह के पास, गार्ड साहब दारू पिया है कि नहीं पिया है? हाँ पिया। भाई कसम से अगर वो गार्ड वहां कह देता ना नहीं पिया है, तो आज ये कहानी नहीं बता रहा। कसम से उसने कह दिया हाँ पिया है, बस बाल छोड़े, बगल में मिल गया बाबूजी को बांस, इतना बड़ा, मस्त एक हथियार की तरह, हाथ में घूम भी रहा था और हम पे फिर भी रहा था। भाई उस बीच महफिल में 250-300 लोग होंगे पीछे, तब तक हमारे दोस्त थे, ठीक है। वो बांस बाबूजी ने वहां से उठाया है और हमें जो कूटा है, सुता है, सब दोस्त इधर उधर। पब्लिक को पता चल रहा है आयुष मार खा रहा है, तो किससे मार खा रहा है? तो पापा मार रहे हैं। उस मंडप से मारते मारते हमें बीच चौराहा पे ले गए हैं। सब सीनियर जूनियर सब लड़का हमको देख रहा है कि आयुष मार खा रहा है, और उस समय तक मार रहे हैं और हमसे यही पूछा जा रहा है दारू पिया है? हम बोल रहे हैं नहीं पापा नहीं पिया। भाई बहुत कुटाई हुई, कसम से बहुत कुटाई हुई। फिर हमारे 2 दोस्त हैं, उन्होंने बचाया था हमें, छोड़ दीजिए। तब तक पापा ने मार लिया था, कहा आप मारेंगे तो मर जाएगा। तो उन्होंने दया खा ली हम पे, फिर छोड़ दिया था। उसके बाद कुछ नहीं, अपनी औलाद है, अपनी औलाद है, क्या कर। थैंक यू गाइस। अरे बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह।